भाई आ गई तुम? मैं भी ड्राइवर को ही फोन लगा रही थी ये पूछने के लिए कि तुम लोग रह कहाँ गए? हाँ, वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। ओ नो। एनीवे ये बताओ तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? वीजा वाले ने क्या कहा? वही 2-3 दिन और लग जाएंगे। वही उसने मुझसे भी कहा। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से जाके ना फ्रेश हो जाओ। आज रात हम डिनर साथ ही करेंगे। मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, समवन वेरी स्पेशल। अरे जल्दी जाओ। जी। क्या बात है भाभी, आज सारा खाना सोहम बीजी की पसंद का बना है। कोई खास मौका है क्या? भाई मौका खास नहीं है, जिसके लिए बनाया वो बंदा खास है। अरे भाई ऐसा भी क्या प्यार अपने पति से कि सब कुछ उसी के पसंद का बनाया है? हमारे पसंद का भी बना सकती है कभी। हाँ हाँ बस बस आजा, अब तू भी आराम से बैठकर खा रही, जिसे जो चाहिए वो ले लेगा। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। रज्जी, रज्जी क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? हाँ अरे कुछ तो बोल। सोहम, सोहम से अंदर लेकर चल। कुकी तू पानी लेकर आ जल्दी, संभाल कर। आराम से। क्या हुआ इसे? बानी, बानी, बानी आ जाओ नीचे। मैंने कहा था ना किसी से मिलाना है, आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलाना चाहती हूँ, जिया। यू ओह माय गॉड, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बस पहचानते हैं। कितनी छोटी दुनिया है ना ये। आज ही टकराए थे ना रेस्टोरेंट में, राइट? अगर मुझे पता होता कि तुम ही बानी हो तो आज ही मिलवा देती मीत से रेस्टोरेंट में। मीत माय फियांसे। वो जो आपके साथ आज रेस्टोरेंट में थे। हाँ, यू सॉ हिम? कैसा लगा? हैंडसम है ना, एकदम पंजाबी गबरू जवान। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। ओह, अगर इसका बस चले ना तो चीख चीख के सारी दुनिया को बता दे मीत के बारे में। Why not, mom? He's so handsome. चियो। वैसे मॉम, बानी देखती तो बानी भी मेरी बात पर एग्री करती। हाँ, आज नहीं तो कल देख ही लेगी बानी। Of course. वैसे मेरी शादी तक तो तुम रुक रही हो ना, राइट मॉम? Probably not. जिस वक्त तुम मंडप पे बैठ रही होगी ना, उस वक्त शायद बानी फ्लाइट में होगी, कनाडा जा रही। बट व्हाई? नो 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 नो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बानी। मेरी शादी से पहले तुम कहीं नहीं जा रही हो। रुकना मुश्किल है जिया। मॉम प्लीज आप इसे समझाइए ना, मेरी शादी तक रुक जाए प्लीज। इट्स गोना बी अ ग्रैंड वेडिंग। बहुत मजा आएगा बानी, है ना? हमारी लव कम अरेंज मैरिज है। मैं ऑनलाइन मिली थी मीत से कुछ महीने पहले। देखो देखते देखते हमारी शादी भी पक्की हो गई। इट्स ऑसम ना? जिया,
आई नो मॉम, आप यही बोलेंगी कि मैं फिर से एक्साइटेड हो गई। बानी तुम ही बताओ, इतना एक्साइटमेंट तो बनता है ना। तुम्हारी भी तो अभी अभी शादी हुई है, तभी तुमने ये चूड़ा पहना हुआ है। तुम्हें भी तो अपनी शादी पर इतना ही एक्साइटमेंट हुआ होगा ना। जिया बस करो बेटा। बट मॉम, जिया प्लीज स्टॉप इट। मुझे लगता है हमें डिनर कर लेना चाहिए। चलो आओ बानी। आप लोग चलो, मैं हाथ धो के आती हूँ। बट मॉम, व्हाट इज दिस? मैं बात ही तो कर रही थी। बेटा, बात करने में इतना बिजी नहीं होना चाहिए। क्या आपको ये भी होश ना रहे कि आपकी बातों का सामने वाले पे क्या असर हो रहा है, कितना दुख हो रहा है उसे? पर मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की मॉम। एक्चुअली तुमने बानी से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा, और उसकी शादीशुदा जिंदगी खुश नहीं है। शी इज नॉट हैप्पी। हाय रब्बा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। इसका माथा तो बिल्कुल तप रहा है। तुझे चिंता ना करो भाभी, थोड़ा सा आराम करूंगी ना ठीक हो जाना है। जरा सा ही तो बुखार है। जरा सा बुखार? जरा से बुखार में कोई बेहोश नहीं होता है रज्जी। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है? कब से काम किए जा रही है, और तू बता नहीं सकता था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर पहले बता दिया होता तो अब तक दवाई दे देते, अब तक तो ठीक भी हो जाना था इसने। मुझे समझ नहीं आता किस चीज का इंतजार कर रहे थे तुम दोनों, बुखार बढ़ने का? जैसे आपको नहीं बताया ना भाभी, वैसे इसने मुझे भी नहीं बताया। पहले पता होता तो मैं डॉक्टर के पास ही ले जाता। ओ भाई सोहम, अगर उसने बताया नहीं तुझे तो तुझे तो ध्यान रखना चाहिए था ना। और सोहम, वो तेरी वोटी है, उसका चेहरा देख के तुझे समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी तबीयत ठीक भी है या नहीं। क्यों जी? और नहीं तो क्या। आगे से ध्यान रखूंगा मैं। ध्यान नहीं, तुझे खास ध्यान रखना है रज्जी का, तब तक जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। और तू अब बिल्कुल आराम करना है तुझे, आई बात समझ? मैं तेरे लिए सूप लेकर आती हूँ। भाभी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं दवाइयों वाला डब्बा लेकर आता हूँ। अरे जिया, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आकर? नहीं नहीं, आओ ना। आई एम सॉरी बानी, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में, आई मीन तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में, और मैं अपनी ही धुन में पता नहीं क्या क्या बोलती रही। तुम्हें हर्ट हुआ होगा ना। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई प्रॉमिस अब मैं अपनी शादी के बारे में बात ही नहीं करूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे बुरा नहीं लगा, और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है अगर तुम अपनी शादी की बात मुझसे डिस्कस करो तो। तुम्हारा जब मन चाहे तुम अपनी शादी की बातें मुझसे कर सकते हो। रियली? तो मैं तुम्हें मीत के बारे में बताती हूँ। पता है, मीत भी कनाडा से है, एनआरआई है, लेकिन एनआरआई जैसे कोई नखरा नहीं है उसमें। हम लोग ऑनलाइन मिले थे, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही वीक में हम दोनों कपल बन गए। यू नो व्हाट, हम दोनों की पसंद भी बहुत मिलती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और सिर्फ मैं एक्साइटेड नहीं हूँ शादी के लिए, मीत भी बहुत एक्साइटेड है। सोहम, ये ले सूप, ये सारा पिलाना तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बीमार भी ना तेरी लापरवाही से हुई है।
मैं ना आपके पैर में बाम लगा देती हूँ। हाँ संभाल के, हाँ बहुत गर्म है। मैं इसके लिए शॉल निकालती हूँ। जला दिया ना बेचारी को। मैंने कहा था सोहम गरम है। कुकी तू जा जल्दी जाके मरहम लेकर आ। जी। अब इसे भी कहाँ मिलना है, मैं ही लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो? छोड़ो। और तू क्या कर रही थी? चुपचाप सूप नहीं पी सकती थी? देख लिया अपनी अकड़ का नतीजा। रहने दो, छोड़ो। हर बात पे जिद करना जरूरी नहीं होता। रंग जावे जे ना रंगे ता कोरा। कदी किसे नू मिल गया सारा, किसे न मिलया थोड़ा। फिर मैनू खेल खिलाया कैसा, तेरे इश्क ने ठगया, इश्के रंगया। हाय रंगया मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। वो इश्के रंगया, हाय रंगया मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। कब कैसे किससे जुड़ जाए, अजब है इसके धागे। इस रिश्ते का नाम है क्या, क्या तू मेरा लागे। अब तू ही आकर के समझा, मैं सोच सोच के थकिया। रब्बा रंगया हाय रंगया मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। हो रब्बा रंगया, हाय रंगया मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। ये ले, लगा दे। सोहम, ये बुखार की दवाई है, सुबह दोपहर शाम को देनी है। सुनिए जी, आप जरा होशियारपुर वालों को कह दीजिए कि हम कल नहीं आ पाएंगे। रज्जी की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल सवेरे तक तो और भी ठीक हो जाना है। आप लोग जाओ, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा ना। वैसे रज्जी बिल्कुल ठीक कह रही है सिमरन, और सोहम भी तो है ना यहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए। नहीं नहीं वीर जी, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग जाओ। आप सही कह रहे हो वीर जी, मैं रुकता हूं ना रज्जी के पास। और वैसे भी ऐसी हालत में रज्जी को अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। आप लोग जाओ, रज्जी की चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा।
तू बिल्कुल ठीक कह रहे हो सोहम, लेकिन ध्यान रखियो रज्जी का, ये दवाई पिला दियो दिन में 3 बार, याद से। हाँ जी हाँ जी। कड़वी है पर तुझे ठीक कर देगी। चलो भाई हम लोग बाहर चलते हैं, अब रज्जी को आराम कर लेने दो। ओ भाई अब सूप ध्यान से पिलाना, फिर से उसके हाथ पे मत गिरा देना। हाँ हाँ जी। चलो चलो। Don't be sad यार, it's okay, मैं जल्दी वापस आऊंगा। फाइनली अब धीरे धीरे तुमने मुझ पे अपना हक समझना शुरू भी कर दिया है और जताना भी शुरू कर दिया। That's good. तो शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शादी की तैयारियां तो पूरी हैं, अब तो बस शादी वाले दिन का इंतजार है। उम्मीद, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुमसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ, पता है? मैंने तो अपने कनाडा वाले घर को रेनोवेट करने के लिए बोल भी दिया है। वाओ! जल्दी से बताओ कि अपने घर में कर्टेन्स किस कलर के लगवाऊं? Any whichever you like. जिस कलर के पर्दे तुम सेलेक्ट करोगी उसके अकॉर्डिंगली दीवार का और फर्नीचर का कलर भी सिलेक्ट करेंगे। ओके, मुझे ऑरेंज पसंद है विद कॉफी ब्राउन मैचिंग। Really? My God, that is my favorite too. Really? You know, I told you, हम दोनों का टेस्ट exactly same है। Has to be, तभी तो हम दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ये क्या है? अरे भाई सैंपल्स हैं पर्दों के लिए। तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर तुम्हारे रहने लायक इस घर को बनाना है ना, उसके लिए। इसलिए तुम्हें अपने मायके वालों से जितना भी मिलना हो वो तुम अभी कर लो, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हें कभी भी जाने नहीं देना है। मैं तो तुम्हें देखते ही फ्लैट हो गया था। अच्छा, ऐसा क्या देखा मेरे फोटो में? तुम्हारी स्माइल, इट इज सो ब्यूटीफुल। जब तुम हंसती हो ना तो बस मन करता है कि तुम्हें देखता ही चला जाऊं, देखता ही चला जाऊं। Really? Trust me. उम्मीद, I love you. कहाँ हो आप परमीत जी? ये आंखें तरस गई हैं आपको देखने के लिए। I love you too. Oh, by the way, कल से हमारे घर में शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। कल हल्दी है, you know ना हल्दी में क्या होता है? हाँ मैं जानता हूँ, कल मेरी होने वाली दुल्हन को हल्दी लगेगी, राइट? नहीं बानी, बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना है तुझे, बल्कि आने वाले कल को देखना है। किस्मत के सहारे अपनी जिंदगी नहीं छोड़नी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखनी है। मुझे परमीत जी को ढूंढ के ही रहना है, किसी भी हाल में। हल्दी के बाद मेहंदी का फंक्शन, मेहंदी के बाद चूड़ा चढ़ाना। वाओ मीत, मुझे ये सारे फंक्शन, ये सारी रस्में बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हें अपनी हल्दी के फंक्शंस के पिक्चर्स भेजूंगी, ठीक है? हे, कम। मैं मीत से बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात भी करानी है। मीत, मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ।